वेलकम टू एडू अचीवर्स प्लस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसआई एंड सीआई। हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्लास 8 का आईसीएसई बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो क्या होती हैं उनके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो इन दोनों में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल होता है, टाइम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट ये होता है कि इट इज़ अ एक्स्ट्रा फी वी पे फॉर बोरोड मनी। जैसे कि हमने किसी से कोई रुपए उधार लिए तो वो हमसे कितना उस पर ब्याज ले रहा है, तो वो ब्याज ही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। जैसे हमने किसी से 500 रुपये उधार लिए तो उसने हम पे उस रुपए पे मतलब 500 पे 50 रुपये का ब्याज लगा दिया है। मतलब कह दे कि जब आप आगे इतने समय के बाद हमें हमारे रुपए लौटाएंगे तो हम हमसे 50 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, तो वो 50 रुपये इंटरेस्ट बन जाएगा। और प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट दैट इज़ बोरोड। जैसे कि हमने 500 किसी से बोरो किया तो जो हमने 500 बोरो किया यही हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। और सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, वो परसेंटेज में वैल्यू, मतलब ये परसेंटेज में हमारा रहता है कि जितना हम इंटरेस्ट ले रहे हैं वो प्रिंसिपल के हिसाब से कितना परसेंटेज है। जैसे कि हमने 500 ले लिया है, किसी से बोरो किया है, तो इंटरेस्ट वो हमसे 50 रुपीज़ ले रहा है, तो 500 के लिए जो 50 है वो कितना परसेंट है, तो वही जो परसेंट होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यानी कि जो इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में कितना आता है, यही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि जैसे 500 हमने प्रिंसिपल या हमारा हमने बोरो किया था, उस पर इंटरेस्ट 50 रुपीज़ का लग रहा है, तो 500 के लिए 10% है, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। और टाइम देख लेते हैं अब। टाइम ये होता है कि इट इज़ अ पीरियड फॉर विच मनी इज़ बोरोड, इट इज़ ऑलवेज टेकन अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए इसका मतलब होता है कि हमने जो रुपीज़ को जो हमने बोरो किया है, जो हमने प्रिंसिपल को बोरो किया है, वो कितने टाइम पीरियड के लिए किया है वही टाइम होता है। जैसे कि हमने 500 लिया है तो हमने मान लिया कि हमने कह दिया कि हम इसको 1 महीने बाद या फिर 1 साल बाद या फिर 1 दिन बाद, तो इतने देर बाद हम इसको वापस करेंगे, तो वो जो टाइम पीरियड होगा वही टाइम कहलाएगा। और इसमें दिया गया है कि इट इज़ ऑलवेज टेकन अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, एक तो जो इंटरेस्ट रहेगा वो परसेंटेज में रहेगा और साथ ही उसमें दिया रहेगा कि पर एनम पर वो ऐसे, मतलब टाइम भी उसमें अकॉर्डिंग दिया रहेगा कि हमने साल के लिए लिया है या मंथ्स के लिए, तो ये सब उसमें टाइम भी दिया रहता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर एनुअली लिखा है तो इसका मतलब ईयर्स के लिए, मंथली लिखा है तो इसका मतलब मंथ्स के लिए, तो ये सब मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से टाइम रहेगा। अगर टाइम में पर एनम है तो इसका मतलब 1 ईयर्स के लिए, मतलब ईयर्स के लिए, तो हम टाइम को भी उसी हिसाब से ईयर्स मंथ में लेंगे। अब हम एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो हम समझ लेते हैं। हम एग्जैक्टली समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। तो इसमें एक अमाउंट भी होता है। अमाउंट क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यानी कि जितना कि हमने बोरो किया है, जितना हमने उधार लिया है वो अमाउंट, मतलब वो रुपीज़, और उस पर जितना इंटरेस्ट, जितना ब्याज लग रहा है, उन दोनों को मिला के जो भी सम बनेगा वो हमारा अमाउंट होगा। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि जैसे हमने कोई चीज़, कोई मतलब रुपीज़ बोरो किया है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो पर मंथ, पर आवर, पर डे ऐसा कुछ लगेगा। बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, तो हम उसको आगे समझ लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है तो ये काफ़ी सिंपल होता है, तो हम इसको समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, तो हम इसको मतलब पी को, प्रिंसिपल को पी लिख सकते हैं, मतलब ये सिम्बलाइज करता है पी प्रिंसिपल को, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट को, टी टाइम को और अपॉन 100। तो हमें एग्जांपल हमने ले लिया है जिसमें क्या है, प्रिंसिपल 46,000 रुपीज़, मतलब 46,500 रुपीज़ है। टाइम दिया गया है 21 मंथ्स।
रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 13% पर एनम, हमें सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया है कि रेट ऑफ जो हमारा टाइम होगा वो किसके हिसाब से होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे जैसे पर एनम है, यानी कि हमें यहाँ पे जो टाइम रहेगा वो ईयर्स में रहेगा, तो हम टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे पर एनम हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से टाइम को लिखेंगे। तो इसको ये मंथ्स में है तो हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे और ये हमारा 7/4, ये अब हमारा 7/4 ईयर्स ये हमारा आ गया। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमें पता है P × R × T अपॉन 100। तो हम इन सब की जगह इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा क्या है, 46,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 13%, परसेंट नहीं लिखना है यहाँ पे, टाइम दिया गया है 7/4 और अब यहाँ पे अपॉन 100। तो ये कुछ हो जाएगा ऐसे 46,500 इंटू 13 इंटू 7/100 इंटू 4। इसका यहाँ पे अपॉन 1 बन जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, ऐसा हो जाएगा। तो अब इसको जब हम इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 10,578.75 इतना रुपीज़ आ जाएगा इसका आंसर। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का एक और एग्जांपल ले लिया जिसमें हमें दिया गया है प्रिंसिपल हमारा 7,000 है, मतलब हमने कितना बोरो किया है 7,000 रुपीज़। टाइम हमने लिया है 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3/2% पर एनम। तो हमने जैसे पहले ही पढ़ चुका है कि जो टाइम होगा वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, मतलब यहाँ पे पर एनम है, यानी कि यहाँ पे भी पूरा जो टाइम होगा वो पूरा का पूरा ईयर्स में ही होगा। तो यहाँ पे 2 ईयर्स तो है लेकिन 4 जो है वो मंथ्स में है, तो हम पहले मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो पूरा मिला के ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको क्या करते हैं 2 प्लस कि 2 हमें ईयर्स जो है उसको तो ऐड ही करना है, 4 को हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 4/12 क्योंकि 12 यहाँ पे मंथ्स हो जाएगा। और उसके बाद अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका ये एलसीएम यहाँ पे फैक्टर ये आएगा और 24 + 4 यहाँ पे 28/12, 4 से कट हो जाएगा 7/3, ये पूरा ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा जो टाइम है वो कितना है 7/3 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे पर एनम था। तो अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट भी निकालना है, इंटरेस्ट भी निकालना है। तो सबसे पहले अगर हमें अमाउंट चाहिए तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो प्रिंसिपल क्या है 7,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3/2 इंटू टाइम क्या है 7/3 अपॉन 100। तो अब इसको हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, अपॉन 1 बना देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा 7,000 इंटू 3 इंटू 7, सॉरी हमने यहाँ पे एरो गलत लगा दिया है, मतलब कि 1 का जो इसका जो डिनोमिनेटर रहेगा इसका फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 7 से, 3 से और 7,000 से। तो अपॉन इंटू 1 मतलब यही आंसर आएगा 100 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे 100 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा, 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 3 = 6 5 ये, और इसका जो सम आए यहाँ पे 2 0 कर जाएगा और इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई जब करवाएंगे 7 5 = 35, 3 कैरी 7 3 = 21 और 3 कैरी था 200, मतलब कि क्या आ गया, इंटरेस्ट हमें निकालना है ना, तो हमारा इंटरेस्ट आ गया ₹245। तो हमारा इंटरेस्ट तो आ गया 245 रुपीज़। अब हमें अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट का क्या
क्या रूल होता है, क्या मतलब फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पता है, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। 7000 प्लस 245, तो इसका आंसर आ जाएगा 7245। तो ये हमारा क्या है, अमाउंट है। तो हमें दोनों पता चल गया। अब इसके अगले वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। अगर आपको ये समझ आया तो आप हमारे चैनल एडू अचीवर्स प्लस को सब्सक्राइब करें।